बुद्धि श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। शरण मंगल करें श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल गुरु पल पल करो प्रणाम। जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रह की बाग्रह की। विश्व का नाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी। सखी जीवन हमारे श्री मामद के साथ जी भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे नाल आगे आए बैठे न सकत। नाल आगे आए बैठे न सकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। मोहम्मद स्वामी दास जी महाराज की प्राण प्यारे सुंदरता जी। आप सबके निरीक्षण कमलों में कोटि कोटि श्रद्धाएं। सुंदर जी आप चलते हैं अपने बेलक साहिब की तरफ। पिछले वीडियो में सुंदर साथ जी हमने देखा कि किस तरह से दोनों भाई उनके पास में जाते हैं कान जी भट्ट के और उनसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जब प्रश्नों का उत्तर वे नहीं दे पाते तो फिर वे आजाद हो जाते हैं। पिताजी की तरफ से परमिशन ले लेते हैं कि तुम्हें जहाँ अच्छा लगे तुम वहां चले जाओ। अब वहां पर दोनों भाई नित्य प्रति चर्चा सुनने के लिए जाते हैं और अब जाते जाते उनके दिल में कैसे विचार उठते हैं, फिर उसके लिए क्या कसौटी करते हैं। तो अब इस प्रकरण में हम सुनते हैं जिसमें स्वामी लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं। 13 बरस माया मिने आऊ पर लौकिक बोझ। श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीज को सर होज। रमे बीज को सर हो। नाथ प्यारी की। तो सुंदर शादी अब इसमें देखिए क्या कह रही है श्री मेहराज ठाकुर जी, है ना। अभी तन से ही परिचय दे रहे हैं कि 13 वर्ष माया में, 13 वर्ष का समय उनका माया में बीता। क्यों बीता? था ऊपर लौकिक यानी संसार की कुछ जिम्मेदारियां थी जिन जिम्मेदारियों का वो निर्वहन कर रहे थे। तो इन 13 वर्षों को माया में रखा। और इसका मेन कारण क्या था कि अभी फूलबाई भी साथ में थी, गृहस्थी भी थी, और जो गोवर्धन भाई छोटे भाई थे उनसे ज्यादा लगाव। तो धाम धनी से तो कह रहे कि प्रेम तो था, श्री राज तरफ रहते राज्य महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पित थे, कोई विकार नहीं था। जो भी कुछ कहते थे गुरुदेव वो ही करते थे, लेकिन फिर भी एक निष्ठ प्रेम नहीं था। यानी कुछ जो लगाव था वो अपने भाई गोवर्धन ठाकुर की तरफ ज्यादा है। क्योंकि दिन रात चर्चा करते रहते, भले ही धाम की चर्चा करते थे
लेकिन फिर भी यहाँ पर कह दिया कि 13 वर्ष माया में। तब सुंदर साथ जी ये तो इंद्रावती सखी के लिए कहा गया है कि जो एक भाई जिसके साथ में परम धाम की ही बातें करते थे उनसे लगाव था। तो अगर यहाँ पर हम अपनी तुलना करके देखें सुंदर साथ जी, तो हमारा कितनों के प्रति लगाव, एक निष्ठ प्रेम नहीं, भले ही वो सुंदर साथी क्यों ना, यहाँ पर ये शिक्षा मिल रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जितना अध्यात्म में चलना होता है इतना नहीं चल पाते, किसी भी सुंदर साथी की तरफ भी इतना खिंच जाते हैं, इतना खिंच जाते हैं कि खिंचते 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 उनकी लौकिक बातों में भी इंटरेस्ट नहीं। यहाँ हालांकि दोनों भाइयों में संसार की कोई घर की बात नहीं होती, परम धाम की बातें होती। फूल भाई भी कोई रुकावट नहीं बनती थी, इतना महत्व नहीं देते थे मैं कि भाई चर्चा को छोड़कर। लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि कितने 13 वर्षों को माया में काउंट कर दिया। तो यहाँ हमें इस चौपाई से हमें ये शिक्षा देनी है, कहीं हमारी वृत्ति धामधनी के नाम पर, सतगुरु के नाम पर किसी सुंदर साथ से इतना लगाव तो नहीं है कि हम ध्यान करते हैं उधर को, जाता हमारा ध्यान, तो वो भी एक रुकावट बने। तो शायद राज्य महाराज जी ने ये विशेष मेहर करी है कि जिस भाई के प्रति लगाव था उस भाई का भी तन छूटा। तो इन सब वे कितने दुखी हुए क्योंकि साथी छूट गया। बाहर से देखेंगे तो हानि है, नुकसान है वो, लेकिन आत्मिक दृष्टि से राज्य महाराज जी जो करते हैं अपने रूह का, वो बुरा नहीं करते। तो अब यहाँ से इतना दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे संसार में कुछ भी सार नहीं है, तो अपने धाम धनी की तरफ क्यों नहीं लगता। तो यहाँ से बिल्कुल एकांत में रहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है पशु। जब छोटे भाई गोवर्धन, बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर का दाम गमन हो जाता है, तो यहाँ पर सिंह जी क्या करने शुरू कर देते हैं, अपनी कशु। और क्या करते हैं कि दिन रात श्री राज तरफ रहता रमे बीज कोशर फूज। तो यहाँ दिन रात जो धाम धनी से सतगुरु महाराज जी से चर्चा सुनते, उसी में ही रमन करते। कह रहे कि खोज को, अब खोज को सकता, क्योंकि सुंदरता जी जो पुखरा पहाड़ से जो जल निकलता है वो राज्य महाराज जी का हृदय का प्रेम है, वो होज कोसर में ही तो आकर्षक। तो हृदय ही तो होज कोसर बनता है। हम होज कोसर की मछली कैसे एक पल भी अपने धनी से बिछड़े बिना नहीं रहते, और आज कैसे यहाँ भव सागर में आकर रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक निष्ठ प्रेम हुआ, धामधनी की तरफ को रुझान हुआ, संसार में बिल्कुल दिल टूट गया कि जिससे मेरा इतना संबंध था, इतना लगाव था, उसका साथ छूट गया, तो यहाँ संसार से दिल टूट गया और वे नित्य प्रति भोज कौशल की सुंदर शोभा में रमन। अब भोज कौशल केवल भोज कौशल ही नहीं, जो सतगुरु महाराज जी वर्णन करते थे, वो जितना अखंड खजाना राज्य महाराज जी का श्यामा जी के हृदय में आता था, और उस हृदय से जो हमें मिलता था, जो इंद्रावती सखी को मिलता था, तो सारा खजाना वो पुखराज का उन्हीं के तो अंदर आता। श्यामा जी राज्य अंदर बैठे हैं, वो बाहर निकल ले, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी प्रकट होती, श्यामा जी के हृदय में समाहित होती, और श्यामा जी के हृदय में ही तो हम रूहें उसमें झीलना करती, उसमें लीलाएं करती। नहीं तो क्या धनी देवचंद जी महाराज जी एक ही पक्ष का वर्णन करते थे। तो खोज को सर क्यों है, क्योंकि जहां पर वो सारा रस सकती, और वो कौन सा है, श्यामा जी का हृदय, जो राज्य महाराज जी के हृदय का रस निकलकर श्यामा जी के हृदय में समाहित हो जाता है। तो रमे बीज खोज कुश। तो यहाँ पर सुंदर सा जी इस समय ये शिक्षा मिलती है कि हमारी चित्त वृत्ति, चाहे वो परिवार का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई सुंदर साथ ही क्यों, मेरे और धनी के बीच में तीसरा होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि कह दिया कि श्यामा जी को भी अपने अंदर ही देखना है, क्योंकि जब श्रृंगार आत्मा सज लेगी तो श्यामा जी साला कहाँ रहेगी। फिर बाद में तो यही हो जाता है कि तुम दूल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा गुरु सब वो, तो खुद आनंद का स्वरूप हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर
अपनी कसौटी में अब लग गए। लेकिन लगते लगते जब धाम की तरफ को लगन होगी तो ऐसा तो नहीं मन में विचार नहीं उठे। तो अब कितना प्रश्न उठता है, यहाँ पर कह रहे हैं चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास, नित परते सी राज सो करत विनोद कई हास। चर्चा नित विचार ही, एक एक चौपाई प्रसाद जी हम विचार करें तो एक एक चौपाई हमें शिक्षा हमारी चलने बता। और सतगुरु ने खुद, हमारी सखी ने खुद चल कर दी। तो कह रहे हैं चर्चा नित्य विचार है। जो धनी देवचंद जी महाराज जी चर्चा सुनकर आते हैं उस पर नित्य विचार करते। ये नहीं कि एक बार सुन ली और सुनकर नहीं, उसमें बार बार जितनी बार भी सुनेंगे, जितनी बार विचार करेंगे सुनने के बाद, तो वो चित्त में अंदर। इसीलिए कहा सुंदर साथ जी, चर्चा करने के बाद या तो कोई ऐसा साथी हो जिससे हम उस चर्चा की अर्चा तभी आएगा। क्योंकि इंद्रावती सखी ऐसे तो आत्म जागृत होती है, उससे फिर दूसरों से चर्चा करती है तो वो बुद्धि से चित्त में अखंड हो जाता है। जब हम सुनते हैं तो वो मन ग्रहण करता है, फिर बुद्धि में जाता है, लेकिन वो चित्त में अखंड नहीं हो पाता। जब उस पर हम चर्चा करते हैं तो वो चित्त में अखंड हो जाता है। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि इस पर जो धनी से सुनते, पहले तो किसको करते थे, अपने भाई से चर्चा करते थे। अब भाई नहीं है तो क्या करते, उस पर गहराई से विचार करते। अब जो विचार बाहर को चलते थे वे अब अंदर को चलते। इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है सुंदर। एक तो हम चर्चा कर रहे हैं तो यानी जो दिल सुनी उसको हमने बाहर बुद्धि में निकाल दी, चित्त में गई। लेकिन एक स्वतः ही मंथन करते वो अंदर की तरफ को लेकर तो उसके साथ में कुछ एक नई अनुभूति भी निकल कर। तो जो बाहर को चल रही थी वो अब अंदर को चल। इसलिए कह रहे हैं कि चर्चा नित विचार ही। जो धाम धनी सतगुरु महाराज जी से चर्चा सुनते उस पर नित्य विचार करते कि मैंने क्या सुना है। और ये हमें भी करना चाहिए, जब भी तो हमारे रहने पे नहीं। मन में बड़ो विलास, अब देखिए मन में बड़ा विलास होता, आनंद में डूब जाए। जब उस चर्चा को विचार करते तो विचार करते करते उस आनंद में डूब जाते। अगर भोज गोसर का ही वर्णन करते हैं तो फिर आत्मा उसके अंदर डूब जाती है। अरे मेरे धाम धनी ने भोज गोसर, अरे कितना सुंदर मेरा भोज गोसर है, जिसके सुंदर 4 घाट है ना, 128 कितनी सुंदर चारों तरफ ड्योरियां हैं। और हर एक पहल, हर एक अलग अलग रंग से उसके मध्य में कितना सुंदर मेरा कमल के पुष्प की भांति स्थापन है, जो 3 भुवन ऊंचा चुकी। उसमें कितने सुंदर सुंदर झरोके, कितने सुंदर सुंदर बुर्ज। और जब चतुर्दशी की रात्रि आती तो कैसे हम उसकी चांदनी पर नृत्य की रात्रि करते हैं, कैसे हम वहीं पर खड़े होकर जल के जीवों को देखते कि कैसे उनमें जल के जीव कितनी कलाएं कर करके दिखाते। उसकी पाल पर जो आए हुए वृक्ष, कैसे उसमें हम सब सखियां झूला झूलती, कैसे सारे पशु पक्षी उसमें कितनी मधुर ध्वनि से धामधनी का गुणगान करते। तो ऐसे करते 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 अंदर आत्मा में पहुंच जाते। और जब पहुंच जाते तो आत्मा का जो आनंद का विषय है उस आनंद में हिलोरे लेने लगता, क्योंकि बाहर की गति अंदर। बहुत मेन चौपाई सुंदर साथ, इस पर ध्यान देना। चर्चा नित्य विचार ही मन में बड़ो विलास। तो जब आत्मा के अंदर वो आनंद आएगा तो बुद्धि में भी आएगा, और बुद्धि में आएगा तो मन क्यों नहीं प्रसन्न। तो इसीलिए करें फिर जब आत्मा उस रस में डूब जाती है तो सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। यही है आनंद में रहने का, कि जो हम चर्चा सुनते उस पर विचार करें, विचार करते 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 अंदर पहुंच जाए तो आत्मा के अंदर वो आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे हमारी इंद्रावती सखी में चलकर नित परते श्री राजो करत विनोद कई। अब धामधनी सतगुरु महाराज जी को साक्षात धामधनी मानकर उनसे प्रेम भरी मीठी मीठी बातें भी करते, हंसी विनोद की बातें। क्यों? क्योंकि इंद्रावती सखी के अंदर अंगना भाव है
और धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर साक्षात प्रिया जी विराजमान है, तो क्यों नहीं आनंद की प्रेम भरी बातें करेंगे। हे धामधनी, आपने तो हमें बड़ा खेल दिखाया, हम सामने बैठे हुए हैं फिर भी हम आपको देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, हमें तो ये खेल धामधनी बहुत भारी लग रहा है। लेकिन सदगुरु महाराज जी कहते अच्छा मांग तो तुमने ही की थी ना, अब मांग की थी तो अब करो इसको। तो इस तरह से बहुत सारी हंसी विनोद की बातें सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि वास्तव में इसको लिखा ही नहीं जा सकता। क्या हर बातों को लिखा जा सकता है? नहीं लिखा। ये तो शायद उस समय अगर रिकॉर्डिंग की सुविधा होती जैसे दामदनी ने आज की, तो कितना आनंद आता, सारी बातें अगर रिकॉर्ड होती तो आज हम। लेकिन आज भी रिकॉर्ड किसके अंदर है सुंदर साथ जी? जब आत्मा अपने धामधनी से मिलेगी तो वो सारी बातें हृदय में आ। यहाँ की रिकॉर्डिंग तो एक बार डिलीट भी हो जाए, क्यों, कैसे होगी? इसकी भी साक्षी क्या है? जब इंद्रावती सखी पर हुक्म आता है कि तुझे जागनी करनी है, तो श्यामा जी उनके हृदय में ही विराजमान हो जाती है। तो जितनी भी बातें पहले बताई थी वो सारी बातें इंद्रावती सखी बताई कि ऐसे मेरी श्यामा जी ने मुझे बताया था, ऐसे मैं बता। तो वो आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होती है, हमें उस लेवल तक जाना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि धामधनी को पहचान कर, अपनी अंगना जानकर उनसे हंसी ठिठोले की, हास्य विनोद की बातें भी करते। अगर धामधनी को खिलाते तो परम धाम की याद आती, नहलाते तो परम धाम की याद आती, वस्त्र संवारते तो परम धाम की याद आती, सोते तो परम धाम की याद आती। हम तो वहां एक रंगपुर वाले मंदिर में सोते, पिया जी आप यहाँ सोते हो कांग जी भाई कि हम वहां जाकर सो जाते हैं। वो सुख कब मिलेंगे हमें जब हम एक ही रंगपुर वाले मंदिर में से। तो ऐसे बहुत सारी हंसी विनोद की बातें इंद्रावती सखी दाजी महाराज से करती। एक दिन श्री महाराज को दिल में उपजा है विचार, हम आए हैं अरस से भेजी परवरदिगा। जैसे ही सुंदरबाई श्यामा महारानी परम धाम के एक एक पक्ष का वर्णन करते, तो इंद्रावती सखी जब उस पर विचार करती, तो विचार करके दिल में आता, अरे मुझे जो श्यामा महारानी सतगुरु महाराज जी मुझे जो बता रहे हैं, मैं तो वही वही सुन पा रही। और सतगुरु महाराज जी तो देखकर वर्णन करते हैं, अंदर लगन। मुझे क्यों नहीं दिखते? जब धनी को दिखते हैं, देवचंद जी महाराज जी को, सतगुरु महाराज जी को दिखते हैं, तो मुझे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि जब गहराई में उतरेंगे तो इच्छा भी जब ही प्रकट होगी इसमें। इसका मेन कारण क्या है जो अभी पीछे आया? चर्चा नित विचार ही मन में बढ़ोगे, कि जो चर्चा नित्य प्रति सुनते, उस पर विचार करते और विचार करके उसके अंदर डूबने की कोशिश करते, उससे बड़ा आनंद आता। आनंद आते आते ये आने लगे, जब मुझे विचार करने में इतना आनंद आता तो देखने में कितना आनंद होगा। किसी भी चीज की इच्छा जब बढ़ती है, जब हम किसी के बारे में बार बार विचार करते रहेंगे, सुनेंगे किसी के बारे में, तो एक ना एक दिन इच्छा ये जरूर होगी। नहीं, देख लो लौकिक में, अगर तुम्हें किसी से का मैं रोज बात बताऊं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो तुम्हारी भी इच्छा एक दिन ये हो जाएगी, अरे हम देखे वो कौन कैसा है। चाहे खाने की चीज हो, चाहे पहनने की चीज हो, जब तुम रोज रोज सुनोगे, दिल से विचार करोगे उसके बारे में, तो ऑटोमेटिक ही इच्छा प्रकट होती है। तो यहाँ की तो विकारित इच्छा होती है जो माया की तरफ को खींच कर ले जाती है, लेकिन ये इच्छा है जिसका चिंतन करेंगे उसी के प्रति इच्छा प्रकट। तो एक इच्छा ही ध्यान देना, जैसे कांग जी भाई ने कहा कि इस माया में इतनी दूर डूबी हमारी आत्माएं, इतना माया का प्रवाह है कि नख को छू जाए तो सारी मीनू को तोड़ कर ले जाए, तो ऐसे में हमारी परमात्माएं कैसे जागृत होंगी? तो अगर माया की एक इच्छा आती है तो दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा उसके साथ लगी चली जाती है, और हम खिसकते 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 माया में गए। लेकिन अगर यही इच्छा हमारी परमधाम की तरफ को हो जाए, एक दिन हमारी इच्छा हुई, अरे चलो आज मीटिंग ज्वाइन करके सुनते हैं, उसमें से कुछ नया पॉइंट मिलेगा, अगले दिन मन तो करेगा कि नहीं, अरे चल छोड़, इतने में तो तू आराम से बैठ, पड़ोसन के साथ बात कर दी या कोई मूवी भी, मन खींचता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन को कंट्रोल करके, अरे नहीं चलो सुनेंगे, आत्मिक ज्ञान है, पता नहीं कब सांस निकल जाए। तो दूसरे दिन, तो तीसरे चौथे दिन, ऐसे इच्छा बढ़ती चली जाए, और बढ़ते बढ़ते आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, वो अपने धाम में रमण कर।
तो दोनों दिशाएं सुंदर साथ जी, चाहे तो हम माया की तरफ को जाकर भवसागर में डूब जाएं, और चाहे हम अपने परम धाम की चर्चा सुनकर परम दोनों चीज जाति कानों के जरिए हृदय में जानिए ना, चाहे माया को कानों के जरिए पूछा लो, चित्त में संस्कार कर लो इकट्ठे, और चाहे परम धाम की चर्चा सुनकर कानों के जरिए चित्त में अपने परम धाम चोइस। तो यहाँ पर जब इंद्रावती सखी नित्य प्रति चर्चा सुनती, उस पर विचार करती, विचार करने से उस आनंद का अनुभव करती, तो बढ़ते बढ़ते इच्छा दर्शनों पर कि आपको तो दर्शन होते हैं, ये सतगुरु महाराज जी मुझे दर्शन क्यों नहीं होते। जब आप वर्णन करते हो गोचर का, तो वो कौन सा दिन होगा मैं देखूं, वो मेरा कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं अपने रंग पर वाली मंदिर को देखूंगी, कौन सा दिन होगा जिस दिन मैं अपने रंग महल की सुंदर शोभा को देखूंगी। तो ये सुनते सुनते अंदर में गहराई में होती। अब यही प्रश्न जैसे हमारे श्यामा मालन को आता ना कि मैं कौन हूँ, वो एक प्रश्न उठा और उसने मंजिल पर लक्ष्य तक। ऐसे भी यहाँ पर ये विचार उठा कि मुझे धाम के दर्शन क्यों नहीं होते। और सतगुरु महाराज जी आप कहते हो कि मैं धाम की अंगना हूँ, तो जब मैं धाम की अंगना हूँ तो क्या मेरा इतना अधिकार नहीं मैं अपने धाम को देख सकूं। और आप कहते हो कि सराज जी महाराज जी भी सर्वशक्तिशाली है, सर्व सामर्थ्यवान है, उन्होंने अपनी साहिबी हमें दिखाने के लिए खेल में भेजा, तो कैसे उनकी साहिबी है, कैसे वे सर्वेश्वर है जो मुझे अपना परम धाम नहीं दिखा सकते। लेकिन राज्य महाराज जी सतगुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि हुक्म एक था। लेकिन अब जब लगन होती है तो कहाँ सुन, तो उनके अंदर फिर ये होता है नहीं, जब सतगुरु महाराज जी को देख, सतगुरु महाराज जी देख सकते हैं और राज्य महाराज जी भी दिखा सकते हैं सर्वशक्तिशाली है, तो कमी कहाँ पर है। जब मेरे सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं तो परमधाम की इंद्रावती सखी है, तो परमधाम से यहाँ खेल देखने के लिए तो मैं आई, सतगुरु झूठ नहीं बोल रहे। और कह रहे कि राज्य महाराज जी भी सर्वशक्तिशाली, वे सब कुछ कर सकते हैं, वे दिखा सकते हैं एक पल में, लेकिन अभी हुक्म नहीं है। तो अब इंद्रावती सखी विचारती है कि हुक्म नहीं है तो आखिर कमी कहाँ पर है। सतगुरु मिथ्या बोल रहे हैं ना, ये कि राज्य महाराज जी नहीं दिखा सकते, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो कमी कहाँ है। तो फिर दृष्टि जाती है कि कमी कहीं मेरे अंदर है, शायद मैं पात्र नहीं। ये भी विशेष गुण है परमहंस महाराज जी से देख लो, उनकी बीतक से शिक्षा मिलती है, चाहे कितने भी परमहंसों को देख लो, सबके अंदर यही आता है। विदेवचंद जी महाराज जी का भी प्रसंग देखा था, जब गांधी जी उन्होंने कहा था हरजी व्यास ने कि मैं तो तुम्हें मूर्ति देने वाला था, तुम्हारे दिल में ये आ रहा होगा, पता नहीं गुरु जी देने की वजह से कह रहे हैं कि गायब हो गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि नहीं मेरे ही अंदर। तो यहाँ पर भी यही कह रही इंद्रावती कि मेरे ही अंदर कुछ विकार हैं जिसके कारण मुझे दर्शन नहीं होते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, अगर हम अपनी त्रुटि को देखें तो हम अपने विकार नहीं देखते, दूसरे के विकार। ये देखो एक एक अब की बात खोल रहे महाराज जी कि एक एक चीज को रख कर सतगुरु को फिर अपने आप को तुलना करो, तो हमारे में रूम में धरती आसमान और इच्छा ये करते हैं अरे हमें दर्शन, एक एक चीज पर विचार। तो कह रहे हैं हमारा धनी धाम का क्या तिन से ए ना होए, हमें अरस जिम की धूल दिखावे सोए। क्या हमारे प्राण वल्लभ अक्षरतीत इतने भी जब सर्वेश्वर है तो क्या इतना नहीं हो सकता कि वे हमें दान दिखा। लेकिन जब देखा कि वे तो सर्वेश्वर है, कहीं मेरे अंदर ही कमी है, पर हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतराय, जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों न देखे हम ताए। अब अपने पर दृष्टि आई, घूम फिर कर हमारे अपने पर दृष्टि आ गई कि कहीं मेरे अंदर ही अवगुण है जिस कारण से ये आड़ा पड़ता हो रहा है। मुझे ना तो धनी के दर्शन हो रहे हैं, ना ही मुझे अपने धाम के दर्शन, कहीं मेरे अंदर अवगुण है, तो क्यों न मैं उन अवगुणों को निकाल। तो जब मैं उन अवगुणों को निकाल दूंगी
तो मुझे धाम देनी है, मेरे परम धाम की वो सुंदर शोभा मुझे दिखाएंगे, और फिर मैं भी ऐसे ही चर्चा, फिर मैं भी ऐसे बात करूंगा जैसे मेरे सतगुरु करते हैं, क्योंकि वो देखकर बताते हैं, पढ़कर नहीं बताते, सुनकर नहीं बताते, वे देखकर बताते। तो इस तरह से उनके दिल में इच्छा आई कि फिर जब मुझे दिखेंगे तो मैं भी देख कर उसका। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखना है कि अगर हमारे साथ में भी कोई घटना घटती है तो हमें सर्वप्रथम अपने आप कि ऐसी कौन सी चीज है, किसी चीज का कोई कारण बना है ना, तो उस कारण की तह में जाकर ये देखो कि उसमें मेरा रोल कितना, मेरी तरफ से कहाँ गलती हुई। ये घर में भी हो सकता है, सुंदर साथ में भी हो सकता है, बाहर आस पड़ोस में भी हो सकता है, रिलेशन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो कोई भी कारण बनता है तो उसमें हमें अपने अंदर उतरकर ये विचार करना चाहिए शांत भाव से कि मेरे तरफ से कहाँ पर त्रुटि। और जब हम अंतर्मुखी होते हैं ना, तो धामधनी की मेर से आत्मा उसकी साक्षी देती है और हम अपनी त्रुटि का पता लगता है। लेकिन हम आत्मा की बात ना सुनकर मन की बात सुनते हैं, और जो अपना अहंकार, जो अहम है ना, उसमें अपनी गलती का पता होते हुए भी हम उस गलती को इग्नोर कर दूसरे की गलती को उजागर कर, तो यहां से विरोध शुरू हो जाता है। कोई भी घटना ऐसी नहीं होती कि वो एक तरफ से गलती हो, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी कहीं मिस्टेक होती है। तो अपने उस मिस्टेक को सुधारना, दशा जी यही आत्मनिर्भरता, कि कोई भी घटना हो रही है तो उसको ये देखे कि इसमें मेरा रोल कितना है, मेरी तरफ से कितनी गलती हुई है। तो जब उस गलती का पता चले तो उसमें सुधार करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गाड़ी लेवल में चलेगी। नहीं तो संबंध टूटने में देर नहीं लगती, चाहे वो अपने परिवार का संबंध हो, चाहे रिश्तेदारी का हो, चाहे सुंदर साथ का ही क्यों। तो यही हमें शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी, कि हमें अपने अंदर के विकारों को देखना चाहिए। और बाजी दफे ऐसा होता है कि अपने आप नजर नहीं आते, तो अगर सामने वाला उस पर लाइट डाल रहा है तो हमें उसको निगेटिव में नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या होता है, वो हमारे लिए दर्पण का कार्य करता है। जैसे होता है ना कि अपने मुख पर लगी हुई कोई चीज हमें नजर नहीं आती, तो जैसे दर्पण होता है तो दर्पण में हमें नजर आती है। तो इसी तरह से सामने वाला अगर हमारे कुछ विकारों को दिखा रहा है तो हमें उस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, फिर उस विकार को धीरे धीरे निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि उसने सामने वाले ने कह दिया तो उसको ही भला बुरा कहना। यहाँ पर भी नहीं करते कि मान लीजिए हमने दर्पण देखा और दर्पण में देखा मेरे मुख पर कालिक लगी हुई है, तो ऐसा थोड़े करूंगी कि मैं शीशे को फोड़ दूंगी। शीशे को फोड़ दिया तो क्या होगा, क्या मेरे मुख पे से कालिक हट जाएगी? नहीं। तो इसी तरह से हमें सामने वाले का अगर हमारी कोई बुराई बता रहा है, कोई है हमारे अंदर, तो उसका मंथन करके उसका शुक्रिया करके अपने विकार को दूर करना चाहिए। तो यही शिक्षा हमें सुंदर साथ जी इस चौपाई से मिली। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा अपना सुधार होता चलेगा। और अगर तुम कहने वाले को ही उल्टा कहोगे कि मुझे तो कहती है, अपने आप को देखते नहीं, तुम्हारे अंदर कितने विकार है, तो ऐसे क्या होगा, दूरियां बढ़ती चली जाएगी, दिल की दूरियां बढ़ती चली जाएगी सुंदर साथ जी, और हमारे अंदर विकारों की मात्रा बढ़ती चली। और क्या होगा, अगर मैं जीत भी गई, हाँ किसी ने विनम्र भाव से कह दिया हाँ भाई चल तू ठीक है मैं गलत हूँ, तो उसमें क्या होगा, हमारा अहंकार बढ़ता चला। तो उसमें नुकसान किसका है? उसमें नुकसान अपना है, किसी और का नहीं, इसमें चाहे कोई भी हो। तो यही हमें दे रहे महाराज जी शिक्षा, कि जैसे उन्होंने देखा कि मेरे अंदर कहीं विकार है तो हमें भी अपने विकारों पर नियंत्रण करना। सामने वाला बता रहा है तो उसकी बात पर भी हमें विचार करना चाहिए, और जैसे भी हो उन विकारों को हमें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रही है, इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, नजरो जो ही आया काटती तब सब। अब इस तरह से सारे अपने अवगुणों को देखने लगे, और जो भी अवगुण आता रहा उसको निकालना शुरू कर दिया। तो ये सुंदर साथ जी, ये अवगुण अंदर में भी होते हैं और बाहर में भी, दो तरह के होते हैं। बाहर में कैसे होंगे, बाहर से इंद्रियों का जो अभी आएगा महाराज जी से बताएंगे, और एक होता है
तो अब यहाँ पर इंद्रावती सखी बाहर से देख रही है कि क्या कह रही है। सबसे पहले तो सतगुरु महाराज जी के पास ही आते हैं और कहते हैं, हे सतगुरु महाराज जी, मेरे अंदर क्या अवगुण है, मेरे उन अवगुणों को आप बताओ ताकि मैं उन्हें दूर कर सकूं। देखना कितनी भारी बात है। सतगुरु महाराज जी से जाके कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई विकार हो तो मैं उन्हें दूर करूं, बताओ मेरे अंदर क्या, अरे मुझे धाम क्यों नजर नहीं। और सुंदर साथ जी हम क्या करते हैं, अपने अवगुणों पर अगर कोई बताता भी है तो उस पर पर्दा ना, उसको निकालने की कोशिश। तो ऐसे हमें सतगुरु महाराज जी शिक्षा दे रहे हैं कि कहीं भी कोई विकार नजर आए तो जैसे कोई घर में कचरा होता है ना, थोड़ा सा भी कहीं कूड़ा मिलेगा तो तुरंत झाड़ू उठाओगे, उसको बाहर निकाल दोगे, यहाँ गंदा। कहीं टेबल पे भी या चेयर पे जरा सी भी धूल नजर आएगी तो तुरंत कपड़ा मार के उसे साफ कर दो। तो जब बाहर से इतनी रखते हैं सुंदर साथ जी, तो हमारे अंतःकरणों में भी तो विकार है ना। तो उस गंदगी को भी तुरंत ज्ञान रूपी पोछा उठाओ, प्रेम रूपी जल लो और उसको धोकर बाहर। तो ये इंद्रावती की कर रही है। श्री देव चंद्र जी के आगे आई अरज करते हैं, मेरे अवगुण मुझको काट दो वो सब इंद्रियन के। कह रहे हैं सतगुरु महाराज जी, अपनी मेहर अपनी कृपया दृष्टि करिए, मेरे अंदर जो अवगुण है मेरे उन अवगुणों को निकाल दीजिए ताकि मैं निर्मल हो जाऊं और अपने धाम को मैं देख सकूं। मुझे नजर आया है कि आप भी मिथ्या नहीं कह रहे, मेरे राज्य महाराज जी भी सर्वशक्तिशाली, वे भी दर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन मैं पात्र नहीं हूँ। मेरे अंदर जो अवगुण है आप कृपया करके मेरे उन अवगुणों को निकालने की कृपया करें। जब देते उत्तर तुम में ना कोई अवगुण, तो निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न। अब इस बात को सुनकर यानी देवचंद जी महाराज जी कह रहे हैं कि हे इंद्रावती, तू तो परम धाम की निर्मल आत्मा है, तेरे अंदर कोई विकार नहीं। अब क्यों नहीं विकार सुंदर साथ जी, देखिए आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं, आत्मा नहीं, लेकिन जो जीव होता है ना, तो जीव भी अपने मूल में निर्मल है। लेकिन कब गंदा होता है, जब वो अंतःकरणों के साथ मिल जाए। और अंतःकरण किसके साथ मिल जाते हैं, इंद्रियों के साथ। तो अगर देखें तो जब आत्मा जागृत हो जाती है और आत्मा के साथ जीव लग जाता है, जीव तल होशी आत्मा हो जाता है, तो जीव भी दृष्टा बनता है। तो अपने मूल में तो वो भी निर्मल है। जैसे बरसात का पानी होता है ना, जब ऊपर से गिरता है तो वो पवित्र होता है, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट के पास में आता है तो उसके अंदर गंदगी मिलनी शुरू हो जाती है, जमीन पर पड़ती है तो वो गंदा हो जाता है क्योंकि मिट्टी में। तो इसी तरह से ये जीव जीव के ऊपर आत्मा बैठी है, तो आत्मा तो निर्मल है, आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है, जीव भी निर्मल है। लेकिन जब वो चित्त से मिलता है, हमारे शरीर चार अंतःकरण है ना, चार अंतःकरणों से शरीर क्रिया करता है, तो चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे चित्त के अंदर होते। तो जब चित्त के साथ में जीव जुड़ता है तो वो अपने आप को इस रूप में देख, कहते ना कि जैसा चश्मा लगाओगे वैसी ही सारी चीजें नजर आएगी, हरा लगाओगे तो हरी नजर। तो इसी तरह से जो चेतना है, जो जीव है, इस पर चित्त का प्रतिबिंब पड़ता रहता है। तो जैसा चित्त होता है वैसा ही जीव नजर आता है, तो वैसी वो क्रिया करता है। तो ये बाहर इंद्रियों से जो भी विषय लेते हैं हम, जो भी संस्कार आते हैं, वो चित्त में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको जीव लेकर दूसरे जन्म में फिर जाते हैं और वही संस्कार बनकर चलते हैं। तो वो जीव जब इनके साथ में, इंद्रियों के साथ में जन्म जन्मांतर के संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं चित्त के अंदर, और चित्त के साथ में जीव मिल जाता है तो वो उसके गुणों से प्रवाहित होकर वो उसी रूप में भासमान। तो ये हमें अगर विकार निकालने सुंदर साथ जी, तो उसका भी महाराज जी ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि कैसे निकालने हैं। कि चित्त में जो संस्कार है उन गंदे संस्कारों को निकालना और अपने धाम के संस्कारों को डालना, तो जीव भी क्या हो जाएगा, निर्मल, उसके अंदर भी कोई विकार नहीं। वो कैसे होगा सुंदर साथ जी, मान लीजिए अगर बाहर से हमें बहुत संस्कार इकट्ठे हो, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, मुख से बोलकर, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम वो गुण वो देते रहते हैं और अंदर वो स्टोर होता है। ठीक है, तो अब वो जब अंदर इकट्ठा हो रहा है तो उसको कैसे निकालोगे,
तो कह रहे हैं कि तुम यहाँ से वृत्ति हटाकर, कहा ना कि कानों के जरिए जो संसार जाता है, आंखों के जरिए संसार जाता है, इसको लेना, इस आहार को लेना बंद करके धाम का आहार लेने लगोगे, तो वो चित्त में अच्छे संस्कार इकट्ठे होंगे। और फिर जीव के अंदर भी वही नजर आने का, वो तो जीव फिर क्या हो जाता है, जीव तमोशी आत्मा, तो आत्म स्वरूप ही हो जाता है। तो इस तरह से बाहर से विकारों को नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, जब हम अपने अंदर बुराई को छोड़कर अच्छाई को लेना शुरू करें। जैसे होता है ना, कोई बाल्टी में अगर मान लीजिए गंदा पानी है, उसके ऊपर तुम प्रेशर चला दो पानी का, तो पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा, एक बार क्या होगा कि वो गंदा पानी निकल जाएगा और बाल्टी में तुम्हें साफ ही पानी मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे चित्त के अंदर जो गंदे संस्कार भरे हुए हैं, जब हम अपने परम धाम के वो संस्कार डालने शुरू कर देंगे, प्रेम के, भक्ति के, ज्ञान के, तो वो बाहर के संसार रूपी विकार निकलने शुरू हो जाएंगे और परम धाम के गुण आने शुरू। कह रहे जब ए सुख अंग में आवे तब छूटी जाए विकार। जब परम धाम के सुख, परम धाम का ज्ञान, परम धाम का इल्म आने लगेगा, तो यहाँ के ये विकार छूटते चले। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से इंद्रावती सखी के अंदर आया कि मैं अपने विकार, फिर अपने दिल में करते यह विचार, श्री धाम धनी यो कहते हैं, मोही चलना इन पर, मोही चलना इन पर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की सर्व सुंदर साथ की। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुंदर साथ आगे का प्रश्न